आज का अपना टॉपिक रहेगा हस्तकला, है ना। हस्तकला आज पूरी हो जाएगी। हस्तकला में 2 प्रश्न पूछते हैं लगभग और दोनों ही कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे एक तो है कुंदन कला, है कहाँ की? जयपुर की, ठीक है। दूसरी है कोफ्तागिरी, कोफ्तागिरी ये भी कहाँ की है? जयपुर की, है ना। तो नाम पूछे है कहाँ की, तब तो जयपुर की है अपने, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये कर देंगे तो तब दिक्कत आ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक कला है, उसमें तो पत्थर पर या फौलाद पर कहें सोने चांदी की कढ़ाई की जाती है, ठीक है। और एक में सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थर जड़े जाते हैं। कीमती पत्थर जड़े तो मतलब हीरे मोती जवाहरात जड़े, तो दोनों है ना सेम भाई। एक में क्या होता है, एक ऐसी है जिस पर सोना होगा, सोने का कोई आभूषण होगा, उसके ऊपर हीरे मोती जवाहरात वो जड़ेंगे। तो हीरे मोती जवाहरात क्या है? पत्थर ही है एक प्रकार से, तो वो हो गए। एक यूँ होगा कि इधर तो पत्थर होगा लेकिन उसके ऊपर सोने चांदी की तारों से कढ़ाई करेंगे। अब दोनों एक जैसी हैं, देख लो, एक बार एक एक के ऊपर, एक बार एक एक के ऊपर। तो कैसे करेंगे कि किसका क्या होगा? तो देखो, थोड़ा हिंदी है ना, जीके में भी काम में आती है। कुंदन यानी क्या होता है? सोना होता है। कुंदन यानी क्या होता है? सोना होता है ना। तो इसमें और कोफ्तागिरी सामान्य से यूं ही लॉजिकली बिठाए तो कोफ्ता खाने का होता है ना, लोकल होता है कोफ्ता। मतलब अब बताओ, इसमें कोफ्ता और सोने में महंगा कौन? सोना महंगा है ना। तो क्या करेंगे, कुंदन कला में क्या कर देंगे, सोने के आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई करेंगे, ठीक है। और इधर क्या करेंगे, फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने चांदी के तारों की जड़ाई करेंगे। ये लिख दो अभी एक नंबर लगा के, कुंदन कला। कुंदन कला में क्या होता है, स्वर्णाभूषणों पर कीमती पत्थरों, पत्थर का मतलब हीरे मोती जवाहरात आदि की जड़ाई। शॉर्ट में याद रखना आपको, बस ऐसा ही पूछेंगे, ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। किस कला में स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है? तो सोने के आभूषणों पर मतलब कुंदन कला में, कुंदन कला में हो जाएगी ये। कोफ्तागिरी में क्या हो जाएगा, फौलाद की बनी वस्तुओं या आभूषणों पर सोने चांदी की जड़ाई। ये यहाँ फौलाद नाम आता है इसमें, जैसे लोहा मान लो, लोहे की बनी वस्तुओं पे आता है। और देखो, और आड़ू लॉजिक बिठाते अपन इसमें याद करने के लिए, गलत होना नहीं चाहिए बस आपका। और ये दोनों ही सीरिया दमिश्क की देन है। ये भी पूछते हैं कभी कभी कि भाई ये कुंदन कला और कोफ्तागिरी हैं, कहाँ से आई हैं? ये सीरिया से आई है, सीरिया दमिश्क की देन है। अब देखो टाबरो, एक तो ये निकल के आ गया अपना, कुंदन यानी क्या होता है? सोना होता है ना। तो इस पे क्या होगा, सोने के आभूषणों पर हीरे मोती जवाहरातों की जड़ाई होती है। और यहाँ देखो कोफ्ता में है आ रहा है ना,
कोफ्ता में फ आ रहा है। और आपको कुछ किताबों में इसको कोफ्तागिरी भी मिलेगा, कोफ्तागिरी, तो एक ही बात है, मान लेना अपने। तो इस फ का मतलब वस्तु किसकी बनी होगी? फौलाद की। कुंदन यानी सोना, तो वस्तु किसकी? सोने की। कंफर्म है? देखो ये प्रश्न आता है और फिर गलत होता है, लगभग 80% बच्चे कंफ्यूजन ही रहते हैं इसमें। तो अपन कैसे, ये मैं क्यों ऐसा लॉजिक लगा रहा हूँ? कोई टाइम ऐसा हुआ करता था कि हमारे भी गलत होते थे, दोनों उत्तर आ रहे हैं लेकिन किसको किस में, वही टीकाराम पाले वाले लाल शास्त्री वाली बात है। निर्वाचित मुख्यमंत्री वो बहुत सारे गलत करके आते हैं ऐसे, है ना। तो मैंने क्या किया, ये कुंदन यानी सोना, यानी इसकी वस्तु किसकी बनी होती है? सोने की। कोफ्ता फ यानी फौलाद, ये फौलाद की, फौलाद लोहा होता है ना, फौलाद वैसे लोहा होता है, तो फौलाद की बनी वस्तुओं पे। और कुछ किताबों में आएगा कि पत्थर के ऊपर सोने चांदी का कढ़ाई जड़ाई की जाती है। पत्थर का मतलब कोई ये पड़ा नहीं अपना, हीरा है, कोई मोती है, कोई ज्वारात है, उसके ऊपर ये कर देते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लिखो कोफ्तागिरी को भी जीआई टैग मिल चुका है। कोफ्तागिरी को भी जीआई टैग मिल चुका है। ये जो अपनी कोफ्तागिरी है इसको क्या मिल गया? जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेट, यानी इसको प्रादेशिक पहचान मिल गई है कि ये जयपुर की है बस। अब वो कहीं कोई नहीं कह सकता कि भाई कोफ्तागिरी कोटा की भी है क्या, ऐसा नहीं कह सकते अपन। तो कोफ्तागिरी कहाँ की है? जयपुर की है। अगली कला आ गई है पेपर मेसी कला। पेपर मेसी कला, इसको कुट्टी मिट्टी कला भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका क्या है? कुट्टी मिट्टी कला। कुट्टी मिट्टी कला। इसमें होता क्या है? देखो नाम ही देखो, कुट्टी मिट्टी कला और पेपर मेसी कला। इसमें वही कागदे होते हैं ना, उनको भिगोकर कूट करके उसको एकदम लुगदी बना लेते हैं और उसकी लुगदी से फिर क्या है वो अपने पात्र बनाए जाते हैं, है ना। हस्तकला का रूप दे दिया जाता है, इसको कुट्टी मिट्टी कला कहते हैं। लिखो इस कला में कागज की लुगदी बना करके, इस कला में कागज की लुगदी बना करके, लुगदी मतलब एकदम मिक्स करके उसको लुगदी बना करके पात्र का रूप देते हैं। कागज की लुगदी बना करके पात्र का रूप देते हैं। पात्र यानी बर्तन का रूप देते हैं। और यह कला है कहाँ की प्रसिद्ध, ये पूछते हैं। पेपर मेसी कहाँ की है कला? अलवर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। ज़्यादा इसका अलवर कई बार का पूछा गया है, सारे नहीं देंगे ना। कोटा नहीं, टोंक, सॉरी टोंक है, टोंक। ज़्यादा अलवर आया हुआ इसका आंसर। ठीक है, अगली कला है अपनी काष्ठ कला। काष्ठ कला जगह ही पूछते हैं इसकी ज़्यादा, कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़, बस्सी चित्तौड़। और एक और है जेठाना डूंगरपुर, जेठाना डूंगरपुर। दोनों में से कोई एक ही नाम आएगा ना। यूँ पूछेंगे काष्ठ कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़ की और जेठाना डूंगरपुर की। इसमें से कोई एक नाम दे देंगे आपको।
अब ये तो दिख ही रहा नाम से ही, काष्ठ कला। काष्ठ कला में क्या होगा? लकड़ी की कारीगरी होगी, है ना। हाँ, लिख दो। इस कला में काष्ठ यानी लकड़ी से, इस कला में काष्ठ यानी लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे गणगौर, बेवाण, कावड़, गणगौर, बेवाण, कावड़ आदि ये बनती हैं, है ना। गणगौर, बेवाण, कावड़ आदि। कई बार है ना काष्ठ कला के प्रमुख कलाकार पूछते हैं, इसके काष्ठ कला का प्रमुख कलाकार, है ना, इसके प्रमुख कारीगर कह सकते हैं इसको, कारीगर या कलाकार प्रभात जी सुथार। लिख दो। इसके प्रमुख कारीगर प्रभात जी सुथार हैं। प्रभात जी सुथार हैं। अब लिखो अपने कावड़। ये पूछते हैं कई बार। कावड़, कावड़ कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कावड़ बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। यह काष्ठ से निर्मित, कावड़ में लिखेंगे, यह काष्ठ से निर्मित 12 पृष्ठों वाली, काष्ठ से निर्मित 12 पृष्ठों वाली, काष्ठ से निर्मित 12 पृष्ठों वाली भित्ति चित्रों युक्त, 12 पृष्ठों वाली भित्ति चित्रों युक्त किताब होती है। भित्ति चित्रों युक्त किताब होती है। ये लाल रंग से रंगी जाती है। लाल रंग से रंगी जाती है। इसमें मंदिर नुमा कलाकृतियाँ बनाकर, इसमें मंदिर नुमा कलाकृतियाँ बनाकर राम लक्ष्मण सीता, मंदिर नुमा कलाकृतियाँ बनाकर राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। राम लक्ष्मण सीता जी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार, कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार, कावड़ के प्रसिद्ध कलाकार मांगी लाल मिस्त्री हैं। प्रसिद्ध कलाकार मांगी
लाल मिस्त्री, मांगी लाल मिस्त्री हैं। और काष्ठकला के प्रभात जी सुथार, काष्ठकला के प्रभात जी सुथार हैं और कावड़ के मांगी लाल मिस्त्री हैं। अब लिखो टाबरो बेवाण, वो बेवाण अलग होती है ना, एक और भी होती है ना बेवाण, बेवाण वेवाई, वो बेवाण नहीं है। अब जब जब भी बेवाण देखो ना तो आपके याद आना चाहिए कि हाँ यार ये काष्ठकला भी है ना। हाँ बेवाण बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध चित्तौड़ की है ये भी, बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। ये कई बार पूछते हैं बेवाण, ये क्या होता है? लकड़ी का बना एक मंदिर होता है, इसको मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे लिख दो, इसे मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल, मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल भी कहते हैं। इसे मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल भी कहते हैं। अथवा यह एक देवयान होता है, अथवा यह एक देवयान होता है। देव झूलनी एकादशी पर इनकी झांकी निकालते हैं। देव झूलनी एकादशी पर इसकी झांकी निकालते हैं। एक लिखो चौपड़े, चौपड़े या चौपड़ा, ये क्या होता है? चौपड़े या चौपड़ा, और एक होती है बाजोट। इसमें दोनों में अंतर क्या है ना? चौपड़े, चौपड़ा या बाजोट, है ना, ये दोनों में क्या है? बाजोट तो घाटोल में एक बार पहले होटल भी खुला था, बंद हो गया ना वो बाजोट होटल, पेट्रोल पंप के पास में खुला था, अब बंद हो गया है। तो जब जब भी मैं उसको देखता तो मुझे याद आती कि यार ये कला भी है। देखो ये चौपड़ा क्या है तो बताओ यार, चौपड़ा क्या है? बोलो, आज तो खुल के बोलो, कोई ऑनलाइन क्लास थोड़ी है। हाँ बताओ कि सर हमारी आवाज़ चली जाएगी तो सुनेंगे तो पता खबर थोड़ी पड़ेगा कौन बोल रहा है। बताओ ये बालचंद शादी हुई है ना अभी अभी, है ना? रमेश तेरी शादी हो गई क्या? क्या बात कर दी? बड़ो बड़ो, फिर तो मेहनत करो घनी घनी। हाँ यार, अब पहले एक थे अब दो हो गए हो, ज़्यादा करो। और जिसकी नई शादी हुई उसको और घनी ज़्यादा करने की आवश्यकता है। दोनों ही साइड में ज़्यादा, तो गुरुजी कम कौन सा करे? कम कोई मत करो, मेहनत ज़्यादा सब करो। जिसकी हो गई है शादी वो इसलिए ज़्यादा करो कि पहले एक थे अब दो हो गए, फिर तीन होंगे तो इनकम चाहिए ना। और जिसकी नहीं हुई है उसको वो टेंशन कि साला नौकरी नहीं लगूंगा, शादी नहीं होगी यूँ, तो वो नौकरी लगने के लिए मेहनत करो। तो मेहनत तो दोनों ही तरीके से करनी है अपने को, है ना। तो अबे आपकी शादी हुई थी तो आपकी सासू माँ ने आपके तिलक निकाला था, तो वो कहाँ से लिए थे? चावल वावल और कुमकुम वगैरह कहाँ से निकाले थे उसने? बटुए में से निकाले थे क्या? पॉकेट से एक बटुआ निकाला था?
तो पर्स में से निकाला था। कुमकुम और चावल और वो अक्षत बोलते हैं ना, उसको कहाँ से निकाले थे? एक चौकोर छोटा सा पड़ा होगा ना, उसको खोला होगा। ज़्यादातर आकृति उसकी मोर की आकृति की ज़्यादा होती है ना। आजकल तो घनी डिजाइन बन गई, पहले तो लकड़ी के होते थे, लकड़ी के, है ना। आजकल तो तांबे के, पीतल के, सोने के, चांदी के घने घने बना दिए हैं। पहले ऐसे ऐसी कुछ डिजाइन होती थी, टावरों भूल गया मैं भी। और यहाँ कुछ था बस ऐसे ही, और फिर थोड़ा मॉडिफाई हुए लकड़ी। पहले सीधे सीधे यहाँ एक गोल छेद होता था और यहाँ यूं चौकोर छेद होता था, ऐसे करके, है ना, ऐसे बना देते। तो एक में तो क्या डालते? कुमकुम। एक में क्या डालते? कुमकुम। कंकु नहीं होती है तिलक वाली वो। और एक में डालते चावल, जिसको अक्षत कहते हैं ना, ये डालते थे चावल। तो फिर इससे तो वो तिलक करती महिलाएं, और ये उठा करके चावल लगाते माथे पे। लगाते हैं क्या आपके? ये, हाँ। तो ये होता है चोपड़ा। समझ में आ गई? चोपड़ा। चोपड़ा यानी तिलक को चोपड़ा लगाते हैं, चोपड़ने हैं यूँ करके, है ना। तिलक को क्या करते हैं? इस लगाने को क्या कर दो? चोपड़ा कर दो, है ना। और ये क्या है? बाजोट। ये एक चौकी होती है बैठने की, है ना। बाजोट क्या होता है? बैठने की चौकी होती है। सामान्यतः यूँ मानते हैं कि अपन, हाँ, पाटिया वो पाटिया जैसे भगवान को आसन देते हैं ना अपन, चौकी लगा के भगवान जी को बिठाते हैं उसके ऊपर, उसको मानते हैं। बाकी चौकी मान लो सब, है ना। लिख दो इसमें चौपड़े में। यह है लकड़ी का बना एक, यह है लकड़ी का बना एक कलात्मक पात्र होता है। कलात्मक पात्र होता है जिसमें कुमकुम, चावल आदि रखे जाते हैं। कुमकुम, चावल आदि रखे जाते हैं। यह सामान्यतः तिलक करने के काम आता है। तिलक करने के काम आता है। अब टावरों देखो, प्रश्न तो सामने वाला कैसे ही बना दे, नहीं पढ़े बिना तो काम चलेगा नहीं। प्रश्न ही आ जाएगा, निम्न में से कौन सामान्यतः है तिलक करने के काम में लिए जाने वाला पात्र है? और ये चार ही डाल दें, कावड़, बेवाण, चोपड़ा, बाजोड़। तो क्या खबर पड़ेगी रे बच्चे को? अब तो पढ़ लिया अपन ने, नहीं पहले बता देते क्या तिलक किससे करते होंगे? कावड़ तो तुम नहीं करते, क्योंकि कावड़ तो वो आप लेके आते हो ना, वो मान लीजिए, कल्पना कर ली कि वो है सभी। फिर बेवाण, चोपड़ा, बाजोट, यार बेवाण जी करते हैं तिलक तो, है ना, यूँ करते हैं कभी कभी। हाँ यार बेवाण है ना, वही तिलक करती है, बेवाणी करती है ना। तो कुछ तो ये ठोक क्या जाता, अब यही खबर ही नहीं बेवाण है क्या है। बेवाण एक लकड़ी का मंदिर है। ये आप देखते नहीं हो बड़े बड़े मंदिरों की छोटी छोटी कलाकृति बनाते हैं ना, वही तो मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल। मिनिएचर ऑफ वुडन टेम्पल, मिनिएचर मतलब छोटी आकृति, है ना। वुडन टेम्पल, लकड़ी के मंदिर की छोटी आकृति होती है, वो बड़े टेम्पल की, बस ये। और ये क्या होता है? चौपड़ा और बाजोट में लिख दो। यह आसन के लिए या बैठने के लिए चौकी होती है। आसन के लिए या बैठने के लिए क्या होती है? चौकी होती है। चौकी मतलब थाने वाली चौकी नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है। ये क्या कहें इसको, कैसे समझाएं चौकी को? छोटा स्टूल जो ऊंचा नहीं हो, नीचा हो। अब स्टूल में चौकी में अंतर होता है, स्टूल ऊंचा होता है, चौकी बस एक बिंदाल ऊंची होती है और बैठने की चौड़ी होती है, ज़्यादा होती है ना। उसको पाटा बोलते हैं हमारे शेखावटी में, तो पाटा, पाटिया, है ना। ये आपके वो शादी करते हैं तो वो दूल्हे के या दुल्हन के वो रगड़ते नहीं, वो पीली पिट्ठी बोलते हैं ना उसको। तो वो किसके ऊपर बिठाते हैं उसको? पाटे पर बिठाते हैं ना, वो पाटा होता है ना। वो
थोड़ा ज़्यादा चौड़ा 3 फीट का हो गया, 2 फीट चौड़ा और 3 फीट लंबा, तो वो पाटा कहलाएगा। और 2x2 की एकदम साइज बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाएगी, चौकी, है ना। तो जैसे चौकी है ना वो ऐसे एकदम चौकोरी होती है, चौकी क्या होती है, चौकोर होती है, और पाटा है ना वो थोड़ा ऐसे होता है, लंबा होता है। इसके इधर आईडी होते हैं बैठने के नीचे, इतने कितने 4 एंगल के होते हैं ये, और इसके वो होते हैं, ठीक है। तो यदि कोई यूँ कह दे कि चौकी कौन सी है और वो दे दे बाजोट, चोपड़ा, बेवान, कावड़, तो बच्चा चौकी का जुगाड़ किससे बिठा देगा, चोपड़ा से बिठा देगा कि यार चौकी चोपड़ा मिल तो रहा है, चो कर दूँ क्या। तो ये तो नहीं पढ़ेंगे तब तक तो क्या आपका मामला गड़बड़ रहेगा। तो ध्यान रखना, चोपड़े, चोपड़ा तो वो तिलक वाला है, और बाजोट है वो बैठने की चौकी होती है। अब लिखो पेचवर्क। पेचवर्क पेचवर्क क्या होता है, आप कब याद कर सकते हो। सामान्यतः आप कहीं घूमने गए हो और आपको ये अपनी हस्तकला का ये जो भाग है पेचवर्क वाला, वो कब याद आ सकता, बताओ कहाँ याद, क्या दिखेगा आपको कि याद आ जाए कि यार हाँ यार हमारे पेचवर्क एक कला भी है ना। पेचवर्क क्या होता है, वैसे सामान्यतः बताऊं आपको, पेचवर्क में अलग अलग प्रकार के कपड़ों की लंबी लंबी पट्टी काट लेते हैं और इनको आपस में पिरो करके एक नई कलाकृति का डिजाइन दिया जाता है, जिसे चट्टा पट्टी भी कहा जाता है ना। लिखवाएंगे सब, चट्टा पट्टी भी कहा जाता है। ये बाड़मेर, शेखावाटी, बालोतरा यहाँ का क्या है, फेमस है, लंबी लंबी दरी काट करके। तो अब बताओ पेचवर्क क्या है। वो तो है, आपने कभी देखा होगा सड़क जब टूट जाती है ना, सड़क टूट जाती है तो उसके बीच बीच में वो खड्डे नहीं हो जाते, उसमें वो दोबारा डालते हैं गिट्टी डामर वगैरह, उसको क्या कहते हैं, उसका हमको बताओ। देखिए अखबार में पढ़ा करो कभी कि टूटी हुई सड़क का शिकायत के बाद में लगाए पेचवर्क, वो खोपचा भरना ही पेचवर्क कहलाता है ना। तो वो जब भी आपको टूटी हुई सड़क दिखे और उस पर वो खोपचा भरा हुआ दिखे तो उसका नाम क्या रखना है, उसको पेचवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, पेचवर्क। अब आ जाओ पेचवर्क अपने वाली पढ़ाई वाले पे। पेचवर्क क्या होता है, अलग अलग रंगीन कपड़ों को काट करके लंबी लंबी पट्टियाँ बना ली जाती हैं, उसको आपस में पिरो करके और एक डिजाइन तैयार की जाती है जिसको पेचवर्क कहते हैं। बाड़मेर में इसको चट्टा पट्टी का काम भी कहते हैं। लिख लो, रंगीन कपड़ों को लंबी पट्टी में काटकर, रंगीन कपड़ों को लंबी पट्टी में काटकर उसे आपस में पिरोया जाता है, उसे आपस में पिरोया जाता है, आपस में पिरोया, आपस में पिरोया जाता है। पिरोया मतलब गूंथना, पिरोना मतलब गूंथना होता है, आपस में पिरोया जाता है। इसे बाड़मेर में चट्टा पट्टी का काम, ये इंपॉर्टेंट आया था, इसे बाड़मेर में चट्टा पट्टी का काम कहते हैं। क्या कहते हैं, चट्टा पट्टी। ये पूछ लेंगे चट्टा पट्टी की कला है वो कहाँ की है, बाड़मेर की। अब टावरों 2 जिले कर देना, बाड़मेर या बालोतरा, ये भी आ सकता है। अगली लाइन ये लिखेंगे अपन, लिखो यह है बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, तिलोनिया, तिलोनिया, अजमेर व शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चट्टा पट्टी का काम या पेचवर्क का काम पूछें तो मेन तो कहाँ का है, बाड़मेर का, फिर बालोतरा का, फिर तिलोनिया अजमेर का और शेखावाटी का। ये बीच वाली लंबी पट्टी है ना, उधर काम में लिया जाता है ये, ठीक है ना।
एक लिखो तहनिसा या तहनिसा, एक ये कला है तहनिसा या तहरिसा, एक ये कला है तहनिसा या तहरिसा। देखो इस कला में किसी डिजाइन को गहरा करके, इस कला में किसी डिजाइन को गहरा करके उस पर सोने के तारों की कढ़ाई की जाती है, उस पर सोने के तारों की कढ़ाई की जाती है। यह अलवर उदयपुर की प्रसिद्ध है, अलवर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। वार्तिक कला या वार्तिक कला, सबसे मोटा तो ये है कि है कहाँ की पूछ लेंगे तो वैसे देखा जाए तो ये सवाई माधोपुर की है, सवाई माधोपुर है ना। ये नहीं आएगा ऑप्शन तो फिर खंडेला सीकर आएगा, खंडेला ऑप्शन ये दोनों हैं, खंडेला सीकर, ये खंडेला सीकर की है। और खंडेला क्यों प्रसिद्ध है भाई? लाइट गई क्या? अच्छा क्या करें यार, पंखा चालू कर दे यार, गर्मी सी लग रही है मेरे को तो थोड़ी और खिसक जा, सर्दी लग रही। कहाँ खाया करो कुछ घी भी कुछ। हाँ अच्छा हाँ है ना, किसके लिए? हाँ गोटा किनारी के लिए, ये है ना खंडेला है ना, गोटा किनारे के लिए प्रसिद्ध है ना। गोटा किनारे जानते हो? गोटा हाँ साड़ियों में लगाया जाता है ना, कलर अलग अलग कलर का आता वो, उसके लिए कई बार सीधा प्रश्न आता है कि गोटा किनारे के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर। और ये और किसके लिए है? वार्तिक कला या वार्तिक कला के लिए है। ये क्या होती है वार्तिक कला है ना? ये कपड़े पर है ना कोई कढ़ाई की वो छपाई कढ़ाई की जाती है, तो जहाँ तक काम जिस एरिया को काम में नहीं लिया जाता ना उसके ऊपर मोम की परत चढ़ा दी जाती है और उसके बाद में उसमें उनकी जो भी छपाई रंगाई है वो कर देते हैं, तो ये वार्तिक कला कहलाती है। लिखो इसमें वार्तिक कला में, इस कला में कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर, इस कला में कपड़े पर मोम जानते हो ना, अगरबत्ती अपने मोमबत्ती में आता ना मोम, वो मोम, मम्मी वाला मोम नहीं, हाँ मोम की परत चढ़ाकर चित्रकारी की जाती है, चित्रकारी की जाती है। इसके प्रसिद्ध कलाकार उमेश चंद्र शर्मा हैं, इसके प्रसिद्ध कलाकार उमेश चंद्र शर्मा हैं, उमेश चंद्र शर्मा हैं। अब लिखो चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग ये भी हस्तकला ही है। सीधा प्रश्न पूछ ले मान लो आपसे कि चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला या शहर जाना जाता है? चमड़े की बनी वस्तुओं के लिए, चमड़े की जूतियां भी होती हैं, चमड़े की पर्स भी होते हैं, चमड़े की बेल्ट भी होते हैं, है ना। तो कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला है जो चमड़े की वस्तुओं के लिए फेमस है? जयपुर, है ना। चमड़े की वस्तुओं के लिए जयपुर।
चमड़े की जूतियों के लिए जोधपुर, और चमड़े की कशीदाकारी जूतियों के लिए भीनमाल, जालोर, और नागौर भी फेमस है भाई, है ना। चमड़े की जूतियों के लिए क्या है, नागौर भी फेमस है। तो कुछ ये चीज़ें लिख दो। चमड़े की वस्तुओं के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, चमड़े की वस्तुओं के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। चमड़े की जूतियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, चमड़े की जूतियों के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है। अब टाबरों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, चमड़े की बनी जूतियों को क्या कहते हैं? चमड़े की बनी जूतियों को क्या कहते हैं? हाँ बोल शिवराज क्या बोलते हैं? नहीं पता। चमड़े की जूतियों को, कोमल खबर है? मोजड़ियाँ नहीं बोलते हो तुम, जाते हो जूतियों को मोजड़ियाँ, तो फिर मोजड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, चमड़े से बनी जूतियों को मोजड़ी कहते हैं, लिख दो मोजड़ी। कभी कभी है ना, मोजड़ी की जगह मोचड़ी भी आ जाता है, मोचड़ी। यहां तक तो ठीक है, चलेगा, मोजड़ी मोचड़ी, लेकिन मोकड़ी आ गया तो क्या करेंगे? मोकड़ी क्या है? मोकड़ी, उदयपुर में लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं, है ना। अब ये दोनों क्वेश्चन आपस में फंसते हैं, कभी कभी लिख दो। मोकड़ी के आगे लाख की चूड़ियां, उदयपुर में लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है, मोकड़ी। उदयपुर में लाख से बनी चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। कशीदाकारी जूतियां पूछे आपसे, कशीदाकारी जूतियां कहाँ की हैं प्रसिद्ध? भीनमाल जालोर। कशीदाकारी जूतियां कहाँ की हैं? भीनमाल जालोर। एक जगह है टाबरो, बड़ू पर्वतसर। बड़ू पर्वतसर कहाँ है? ये बड़ू पर्वतसर कहाँ पड़ता है? बड़ू पर्वतसर, हाँ, पहले नागौर में हुआ करता था ये। अब पर्वतसर कहाँ चला गया है? हाँ, डीडवाना कुचामन में चला गया है ना। बड़ू पर्वतसर, यहाँ क्या है? यूनेस्को ने, लिख दो, यूनेस्को ने कशीदाकारी जूतियों के लिए परियोजना चलाई है। कशीदाकारी जूतियों के लिए परियोजना चलाई है। एक टाबरो बहुत बार का पूछा गया है और काफी साल हो गए इसको पूछे हुए, दोबारा रिपीट होने के चांस बन रहे हैं। बिनोटा। बिनोटा क्या है? अभी अभी बाजोट आया था,
बाजोट, बाजोट क्या था? चौकी बैठने की, है ना। ऐसे ही बिनोटा है, ये क्या है रमेश? ये बिनोटा क्या है बताओ, याद करो, कोई आएगा दिमाग? हाँ, देखो क्लास का असर तो है ना स्वराज। अब बताओ, यूं कहते हैं कि ना एक बार पढ़ने से हो जाएगा। एक बार में होता है क्या है भाई, एक बार में कुछ नहीं होता है। अब तो दूसरी बार पढ़ा, तेरे को उत्तर आ रहे हैं ना याद, बस। और अभी तो एग्जाम तक एक बार और पढ़ लेगा तू, 3 बार रिविजन हो जाएगा। अब क्यों नहीं सिलेक्शन होगा फिर 3-3 बार रिविजन करने के लिए, है ना। ये बिनोटा दुल्हा दुल्हन, अपने वागड़ी भाषा में कहें तो लाडा लाडी, है ना। इसकी चप्पलें होती हैं जो शादी में पहनते हैं ना, वो लिख दो। दुल्हा दुल्हन के द्वारा विवाह पर पहनी जाने वाली चप्पल जूते जो भी है, सैंडल कह सकते हैं उनको, है ना। जूतियां भी पहनेंगे, तो विवाह में जो पहनेंगे ना विवाह वाले दिन, वो क्या कहलाएंगे? बिनोटा कहलाएंगे। आप लोग बिनोटा, दुल्हा दुल्हन के द्वारा पहने जाने वाले जूते चप्पल हैं, उनको क्या कहेंगे? बिनोटा कहते हैं। और ये मान्यता है राजस्थान में कि बिनोटा है ना, ये बहुत जल्दी टूट जाना चाहिए, विद इन 1.25 महीने के अंतर्गत, है ना। ज्यादा महंगा नहीं लाना चाहिए बिनोटा। और आप तुम जाते हो शादी वाले दिन 5-5 हजार के जूते उठा के ले आते हो, वो टूटते ही नहीं है 5 साल तक, तो नहीं लाने चाहिए उस दिन। हाँ, एक एक्स्ट्रा ले आओ, वो शादी के दूसरे दिन पहन लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी वाले दिन जूता हल्के से हल्का, चप्पल लाड़ी की हल्की से हल्की लानी चाहिए, ताकि वो या तो वापस एक बार गांव आके वापस जाए तभी टूट जाएगी। यानी 1.25 महीने के अंतर्गत टूटना अच्छा माना जाता है, शगुन मानते हैं बड़े बुजुर्ग। पूछना कभी अपने घर वालों से कि शादी के जूते चप्पल जल्दी टूट जाना ऐसे कोई रस्म है क्या, और क्यों जल्दी टूटना चाहिए, वो ऐसा कुछ मानते हैं ना। तो इसको शादी वाले जूते चप्पल हैं, वो बिनोटा कहलाते हैं। अब लिखो टाबरो, लाख उद्योग। लाख उद्योग, सबसे मोटा प्रश्न दिया जाएगा, राजस्थान में लाख उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? राजस्थान में लाख उद्योग जोधपुर का। राजस्थान में लाख उद्योग जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि सर ये लाख है ना, होती क्या है, कहां से प्राप्त की जाती है लाख? ही लिख दो, लाख लेसी पर लाटा नामक कीट से प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। ये नाम याद रखना, लेसी पर लाटा, लेसी पर लाटा। कोई छोटा मोटा इधर उधर हो सकता है कोई छोटी मोटी नाम में, बाकी लगभग यही नाम आता है। लेसी पर लाटा नाम कीट से प्राप्त की जाती है। है ना। इस लाख उद्योग को सबसे ज्यादा किस काम में लेते हैं रे? चूड़ियां बनाने के लिए, है ना। लाख है, इसका सर्वाधिक निर्माण किस में होता है? चूड़ियां बनाने के लिए काम मिल जाती है ना। लाख का सर्वाधिक उपयोग चूड़ियां बनाने में किया जाता है। उदयपुर में लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं, भी लिखवाया ना। हाँ, लिखवा दिया, इसलिए दोबारा मत लिखो हमने। उदयपुर में लाख की चूड़ियों को क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं। अब अपन आते हैं चूड़ियों का निर्माण, है ना। चूड़ियों का सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है?
बताओ पूरे भारत की बात करें तो देखो 3 प्रश्न बनेंगे अभी। सबसे ज्यादा चूड़ियां निर्माण, एक है सबसे सुंदर चूड़ियां निर्माण। बताओ दो। सबसे ज्यादा चूड़ियों का निर्माण कहाँ होता है? मुंबई में, जहां पर चूड़ियां पहनती नहीं है फिर भी होता है ना। मुंबई में जाने के बाद तो चूड़ियां निकाल के फेंक और दे वहां जा है, चूड़ियां क्या और एकदम खुली हो जाए वहां तो ले भाई बंबई आ गए अब अपने तो कौन देखता है? सबसे ज्यादा चूड़ियों का निर्माण कहाँ होता है भारत में? मुंबई में। मुंबई की बाद में बात आती है तो जोधपुर में। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, VVIMP। ये प्रश्न कई बार का पूछा जा चुका है कि भारत में सबसे सुंदर चूड़ियां कहाँ की होती हैं? सुंदर एकदम चमक दमक वाली कहाँ की हैं? फिरोजाबाद यूपी की। भारत में सबसे सुंदर चूड़ियां फिरोजाबाद यूपी की होती हैं। भारत में सबसे सुंदर चूड़ियां फिरोजाबाद यूपी की होती हैं। है ना। देखना कभी अपने यहाँ बांसवाड़ा में वो भास्कर वाले मेला लगाते हैं ना, तो उसमें एक दुकान स्पेशल लगती है, उस पे ऊपर लिखा हुआ होता है कि फिरोजाबाद की सुंदर चूड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियां। तो यदि सुंदर चूड़ी चाहिए तो फिरोजाबाद में जाओ, है ना, वहां से सुंदर बनती हैं। और टिकाऊ और मजबूत चाहिए तो अपने जोधपुर में जाओ, ये लाख वाली बहुत मजबूत बनाते हैं, है ना। राजस्थान में सबसे ज्यादा चूड़ियां क्या? जोधपुर। और जोधपुर के बाद नंबर आता है तो अपना किसका आता है? जयपुर का आएगा ना। पहला तो जोधपुर का ही है, दूसरा है जयपुर का। ये हो गई आपकी चूड़ियां। लाख के आभूषण, ये तो चूड़ियां हो गई। अब लाख के आभूषण भी होते हैं टाबरो, देखिए कभी लाख के आभूषण। चूड़ियां एक प्रकार से आभूषण में आता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे ये लाख के, है ना, कानों में भी पहले, आजकल तो सोने चांदी के पैसे हो गए, तो कानों में भी पहले लाख के कोई लटकने बना के पहना करती थी बूढ़ी औरतें, है ना, लाख की। ये तो लाख के आभूषणों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान में? उदयपुर। लिख दो। लाख के आभूषणों के लिए, लाख के आभूषणों के लिए उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। लाख के आभूषणों के लिए उदयपुर जिला प्रसिद्ध है। ये टाबरो लगभग लगभग अपनी हस्तकला तो हो गई हैं। अब छोटी छोटी हस्तकलाएं हैं, उनका नाम और जिला बस यही पूछते हैं। ये और लिख लो। एक जैसे थापा होता है, थापा लिखो। थापा क्या होता है? थापा। आज टॉपिक पूरा अपना, कल नया टॉपिक लेंगे। थापा क्या होता है बता भाई। रमेश, रमेश बालचंद तुम बताओ। बाकी तो क्या पता, कोमल को तो क्या पता, स्वराज को भी नहीं पता है, जीतू को भी नहीं पता है। शादीशुदा तो दो ही हो तुम। थापे मारे कि नहीं मारे तुमने थापे? हाँ वही वही थापे। स्वराज को पता। तू इतना एडवांस कैसे रे स्वराज? थापे मारे थोड़ी तुमने अभी तक। देखो अपने विवाह होते हैं ना, तो घरों में एक रूम अलग से होता है पूजा का, है ना। तो उसमें लाडा और लाडी के दोनों के हाथ यूं छपवाते हैं क्या आपके इधर? उसको थापा कहते हैं। वो एक हाथ मेहंदी का और एक हिरमिज का होता है, ऐसा कुछ अलग अलग रीति रिवाज होते होंगे। तो लिख दीजिए अपने थापा। ये होता है थापा। लिखो इसमें थापे में हिरमच या मेहंदी से, हिरमच या मेहंदी से, हिरमच या मेहंदी से दीवार पर हाथों के छापे यानी चित्र
हाथों के छापे, ब्रैकेट में लिख दो चित्र बनाना, चित्र बनाना। ठीक है। एक टावरू ये होता है व्हील या ओवरी या ओवरी, ये एक ही नाम है। ये क्या है? व्हील ओवरी या ओवरी, क्या होता है ये? आपने गांवों में देखा होगा, अनाज वनाज रोटी कोई दही दूध रखने के लिए कुछ मिट्टी का बनाते हैं छोटा सा, वही ओवरी होता है। कितना बड़ा बनाते हैं? हमारे तो बहुत बड़ा बनाते हैं पुराने जमाने में। तो मेरे घर पे ही तो खुद के था, क्या बताऊं, कम से कम है ना 10 बाई 10 का था हमारे। तो मेरे घर पे पहले 10 फीट तो यूं, 10 फीट यूं और 5 फीट ऊंचा, उसके नीचे कम से कम है ना हम, और ऊंचा ऊंचा मतलब यूं, लेकिन जमीन से ऊंचा ज्यादा नहीं होता था। जैसे जमीन से तो ये ले लिया मुश्किल से 1.5 फीट ऊंचा, 1.5 फीट ऊंचा मतलब नीचे अपन नीचे से निकल जाएंगे, लिपाई पुताई करते इसमें 1.5 या 2 फीट मान लो, 2 फीट ऊंचा होता था। उसके बाद में इसके नीचे ये बढ़िया मोटी परत डालते थे, इसके अंदर घनी मोटी लकड़ियां लगा लगा के मोटी परत, फिर इसको ऊपर से इतना ऊंचा ले जाते और बंद करके ऊपर इसके ऐसे ये बना देते, इसके क्या घास फूस की छान, ताकि पानी इसके ऊपर नहीं टिके। कुछ कुछ इसको गोल बनाते थे यूं करके ऐसे, है ना। और यहां एक अंदर अपने ये कमरों में नहीं बनाते टांड वगैरह, तो एक टांड भी बनाते थे इसके अंदर, है ना। सामने सामने वाली दीवार पे पूरी लंबी टांड होती थी, ऐसी टांड होती थी। तो इसके ऊपर तो क्या है सामान रह जाता। और ये देखो, ये इसका रास्ता हो गया है ना। अब नीचे से लेके ये जो जगह है ना, ये इसमें क्या भर देते अनाज, कम से कम 10 कुंटल अनाज हम बाजरा डालते थे उसमें। हमारे घर की बात बता रहा हूं, इसमें 10 कुंटल बाजरा हम डाल दिया करते थे, आ जाता था। अब 10 कुंटल, सर आप इतना 10 कुंटल बाजरा क्यों रखते थे? क्योंकि हम आदमी भी तो 10 थे ना। हाँ, छोटा सा परिवार था हमारा, 5 हम भाई, 3 बहन, पापा मम्मी 10, तो 10 कुंटल रखना तो बनता था ना। एक बोरी तो एक खाए आदमी। और फिर सामने ऊपर सामान रख देते थे। इसके साइडों में भी जैसे एंट्री खोलते है ना, इस साइड में थोड़ा एक बनाते थे छोटी टांड, इस साइड में छोटी टांड, सामने बड़ी टांड और नीचे अनाज, और उसके ऊपर सामान, सारा घर का सामान उसमें पैक रहता था। वो खराब भी नहीं होता था उसमें, वो ठंडी गर्मी दोनों रहती थी। सर्दियों में वो गर्म रहती थी और गर्मियों में वो ठंडी रहती थी, अंदर से ऐसी मिट्टी की बनी होती थी। तो ये क्या होता है? ओवरी होता है ना। ओवरी ओवरी कहते हैं, लिख दो। ग्रामीण क्षेत्रों में घर का सामान रखने, ग्रामीण क्षेत्रों में घर का सामान रखने का मिट्टी का साधन, घर का सामान रखने का मिट्टी का साधन कई बार पूछ लेते हैं कि ओवरी के निर्माण में कौन सी जाति की महिलाएं हस्त होती हैं, सिद्ध हस्त होती हैं, है ना। मेघवाल जाति की महिलाएं, लिख दो। मेघवाल जाति की महिलाएं, मेघवाल जाति की महिलाएं इसे बनाने में निपुण होती हैं, इसे बनाने में निपुण होती हैं। टावरों पैर दुखने लग गए, थोड़े बैठ जाता हूं। मेघवाल जाति की महिलाएं इसे बनाने में निपुण होती हैं। यूं आ जाए कि भाई व्हील या ओवरी बनाने में कौन सी जाति की महिलाएं निपुण होती हैं? मेघवाल जाति की। अब लिखो बटेवड़ा या बटोड़ा। एक होता है बटेवड़ा या बटोड़ा, ये क्या है? बटेवड़ा या बटोड़ा क्या है?
बताओ, बटेवड़ा या बटोड़ा, देखा है कभी? क्या है रे सवराज, खाया कभी किसी ने? टेस्ट नहीं पता कैसा होता है इसका? अरे टापरो, नहीं खबर है? लेकिन अब है अनाजों को इकट्ठा करके वो तो भिगो के बनाते हैं, वो मतलब मैंने खाने का नाम ले दिया इसका मतलब, वो बस कोई भी जुगाड़ बिठा दिया आपने, तो ये खाने का होता ही नहीं है। हाँ, अनाजों को भिगो के उसको हमारे तो बिरिया कहते हैं। जैसे कोई भी 5-6 अनाज एक साथ में भिगो देते हैं, फिर वो उनके थोड़ा थोड़ा अंकुरित होता है, तब उसको खाते हैं। वो आता है ना बासेड़ा, हाँ, शीतला सप्तमी आती है ना, अष्टमी उस दिन बनाते हो, बासेड़ा के दिन। अपने यहाँ बासेड़ा बनाते हैं, बासेड़ा तो बासेड़े में बनाते हैं वो। ये बटेवड़ा या बटोड़ा, आपके घरों में वो डोबिया ना, डोबे गाय भैंस ये गोबर देती है, तो गोबर का फिर तुम जलाने के लिए कुछ बनाते नहीं हो, खेप के, क्या बोलते इसको? साना तो ना, साना और इसमें अलग अंतर होता है। साना कौन सा होता है? डोबिया गाय भैंस चरने गई और खेतों में करके आ गई गोबर, और वो पड़ा सूख गया, उसको साना कहते हैं। हाँ, उसको साना कहते हैं। और उसके गोबर से अपन ने उठाया और कुछ मिला करके उसमें घास फूस कोई भी उसके गोल गोल बना दिए अपन ने, यूं थेप करके, उसको थेपड़ी कहते हैं। थेप के बनाए ना, ये थाप मारी अपन ने, थाप मारने से वो गोल हो गई, तो उसको क्या कहा? उसको थेपड़ी। इन थेपड़ियों को बरसात से बचाने के लिए इकट्ठा करते हैं और एक जगह जो बंद लगाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? बटेवड़ा या बटोड़ा कहते हैं। आपके क्या कहते हैं उसको यहाँ इधर? तुम बताओ कोमल, तुम्हारे तो भैंस है नहीं। हाँ, तो आप तो बनाते नहीं हो, तो जो अपने छाने हैं ना बरसात से बचाने के लिए इकट्ठे करके, अब यूं कहोगे सर हमारे तो है ना घर में ऊपर टांड के ऊपर रख लेते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही आपको मुझे पता है। तो घरों में जो भैंसों को रखने के लिए एक बड़ा सा होल बनाते हैं ना, तो उसके आधे के ऊपर और एक साइड में घास और एक साइड में छाने वाणे लकड़े वकड़े वो लगते रहे। हमारे ऐसा नहीं होता है। हमारे गाय भैंस का काम थोड़ा अलग ही रहता है, घर में रखते ही नहीं उसको। एक उसको बाड़ा बोलते हैं, तो उस बाड़े में उसका खाना पीना, चारा वारा, कटाई वटाई सब उधर ही। और गोबर का जो अपन डालते हैं कुर्डी, वो अलग थोड़ी दूर होती है, गांव से, घर से थोड़ा दूर होता है, गांव से बाहर होती है सारी कुर्डी, है ना। गांव में कुर्डी नहीं करते, वो गांव से बाहर की साइड में। तो हमारे तो बहुत, कितने बताऊं, 5-5 हजार थेपड़ियां इकट्ठी कर लेते हैं। कितनी 5-5 हजार थेपड़ी इकट्ठी हो जाती हैं। तो उनको बनाने के लिए है ना एक बंद करते हैं, जैसे अपने कच्चा टाबरा नहीं बनाते, इतना ऊंचा है ना, और फिर इतना तो ऊंचा करके फिर ऐसे इसको यूं है ना, यूं करके इसको भी खुड्डी जैसा बना देते हैं, ऐसे स्लोप यूं। और अब इसको बाहर से ये सारे इतने सारे क्या हैं, ये सब थेपड़ियां लगा के खुड्डी अपना घर जैसा बना दिया, और ऊपर से तिकोना बना दिया यूं करके। और फिर उसको क्या करते हैं, बरसात से पहले ही लग जाते हैं, 2 महीने पहले, मतलब 5वां महीना होता है ना, मई के अंदर ये सिस्टम शुरू कर देते हैं कि भाई 15 जून को बरसात आएगी, तो अपने तो 1 जून से पहले ही ये पूरे एक जगह हो जाने चाहिए। तो उस 1 महीने का जो गोबर होता है ना, उससे अपन वो थेपड़ी बनाते नहीं है, उस गोबर को लाएंगे, इसके चारों तरफ दे इतनी मोटी मोटी परत चढ़ा देंगे चारों तरफ, फिर ये भी सूख जाएगा। अब सूख जाएगा तो ये एक प्रकार से एक घर जैसा बन जाएगा, सूख के टकाटक बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद बरसात आएगी, पानी नीचे सीधा, फिर इसके इस साइड से एक घर बनाएंगे, थोड़ा सा दरवाजा खोलेंगे ऐसे, और इसमें से 5-10 थेपड़ी निकाली और जला ली, सूखी रहती है। और लास्ट में पूरा घर है ना, घर रह जाता है, अंदर जाके घूम लो चाहे आराम से यूं करके, लेकिन रिस्क रहती है, पतला रहता है ना, कभी भी गिर जाएगा। फिर लास्ट में तब तक अपनी बरसात भी चली जाती है, मतलब अपने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, नवंबर में बरसात लगभग खत्म हो जाती है। तब इसको तोड़ देते हैं, फिर इसको भी जलाएंगे फिर। हाँ, तो क्यों, ये भी तो गोबर का ही है ना, फिर इसको भी जला देते हैं, फिर दोबारा शुरू कर देते हैं। तो अपने ये देखो, देसी शब्द याद करने बहुत जरूरी है। बटेवड़ा या बटोड़ा यहाँ नहीं होता, अपने वागड़ क्षेत्र में ये नहीं बनाते। हरियाणा में देखो 10-10 हजार थेपड़ियों के इकट्ठे एक घर बनाते हैं, 10-10 हजार के, देख लो
बड़े बड़े घर, हम खुद अचंभित रह जाते हैं वहां, क्या इतने इतने कैसे, लेकिन वहां भैंसे भी तो 10-10 रखते हैं ना। ये तो ये बटेवड़ा, अब कोई तो मेहमान होकर क्या जाएगा आपके जैसा, तो इसको कि बटेऊ किसको बोलते हैं, बटेऊ, बटेवड़ा तो ये है बटोड़ा, बटेवड़ा, और यदि मैं इसको यूं कह दूं बटेऊ, अब ये क्या हो गया, ये मेहमान हो गया। बटेऊ का मतलब मेहमान होता है। ये लिख दो। इसके आगे क्या लिखेंगे, गोबर के उपलों का बंद, ये क्या है, गोबर के उपलों का बंद, गोबर के उपलों का बंद। एक होता है हीड़ या हीड़ा, हीड़ या हीड़ा, ये दीपावली पे करते हैं हीड़ा। तेल व रुई के बिनोले लगाकर, तेल व, हीड़ा में लिखो, तेल व रुई के बिनोले जलाकर हीड़ या हीड़ा, तेल व रुई के बिनोले जलाकर, बिनोले जलाकर बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगना, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगना, आशीर्वाद, आशीर्वाद में सी बड़ी आएगी, लिखना शुद्ध, गलत मत कर देना इसको। अब टाबरो इंपोर्टेंट चीज रह गई है, कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेते हैं। लिख दो पाव रजाई, कहां की है ये पाव रजाई, जयपुर की। पाव रजाई जयपुर, इसको पाव रजाई क्यों कहते हैं, हाँ इसका वेट है ना, वजन, वो पाव ही होता है। पाव क्या होता है, 250 ग्राम। इसका जो वजन होता है ना इसका, वो 250 ग्राम का होता है नहीं ये और रजाई क्या है, ये रजाई का क्या है, रजाई ओढ़ने का नहीं बनाते रुई डाल करके, वो रजाई है बस। तो ये 250 ग्राम। अब आप बोलो अपन बनाते हैं कितने की, 4.5 किलो की, 4 किलो की, तो 3 किलो से तो स्टार्ट कर ही देते हैं ना, 3 की, जिसको घना ज्यादा लगता है ना, सर्दी लगती है, वो 4 की, इतनी भारी भारी रजाई बनाते हैं। अब बताओ कहाँ तो 4 किलो की और कहाँ ये 250 ग्राम की, मतलब फिर भी इससे सर्दी नहीं लगती है, वास्तव में नहीं लगती इससे, है ना। ये 250 ग्राम की रजाई है, जयपुर की प्रसिद्ध है, बहुत ही हल्का वजन होता है, ये पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे लिखो संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति, ये भी जयपुर की फेमस है। जयपुर नहीं आई तो क्या करेंगे, डानो अपने तलवाड़ा में भी बनती हैं, तलवाड़ा में संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं भाई, है ना। एक नंबर तो अपन जयपुर करेंगे, वो नहीं आया तो फिर तलवाड़ा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, और एक और है बांसटोरडा सवाई माधोपुर, बांसटोरडा सवाई माधोपुर, बांसटोरडा सवाई माधोपुर। तो देखो संगमरमर की मूर्तियों के लिए जयपुर वैसे जाना जाता है, जयपुर नहीं आए तो फिर अपना तलवाड़ा आएगा, बांसवाड़ा, और ये नहीं आए तो फिर बांसटोरडा सवाई माधोपुर, ठीक है। और तो टावरों संगमरमर की मूर्ति तो बनाई जाती है जयपुर में,
और संगमरमर की मंडी कहाँ है? राजस्थान की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी पूछे, मंडी यानी जैसे सब्जी मंडी नहीं होती है, तो सब्जी मंडी में क्या होता है, सब्जी इकट्ठी होती है लाके, वहां संगमरमर की मंडी है, वहां संगमरमर इकट्ठा होता है और फिर बड़े बड़े व्यापारी इसको थोक के भाव में ले जाते हैं। तो संगमरमर की मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में है। और सर्वाधिक संगमरमर कहाँ निकलता है? अपने उदयपुर में निकलता है, हर भांत का, उदयपुर राजसमंद में, है ना। तो देखो संगमरमर के 3%, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है, लिख दो। आगे संगमरमर की मंडी, संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर। मिट्टी के मटके व औजार, ये प्रश्न आईएमपी कर देना भाई, कई बार पूछा गया है। मिट्टी के मटके, नहीं, मिट्टी के मटके व लोहे के औजार, अलग अलग लिखो, मिट्टी के मटके व लोहे के औजार, ये कहाँ है? नागौर। मिट्टी के मटके व लोहे के औजार, नागौर। औजार कौन सा शब्द है रे? औजार किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, है ना। कोई औजार नहीं होते हैं, वो इश्क, इत्र, एनक लगा लेती है तो आदमी के पास में कोई रोकने का औजार नहीं होता है, औजार, है ना। फिर वो क्या बनता है? कोई औजार नहीं होता है, फिर वो औसत आदमी कबीर बन जाता है, कलम उठाएगा और कलाम लिखेगा। कल बताया था ना मैंने, तो ये याद होने चाहिए आपको। ऐसे मेरे तो जब औजार नाम आती मेरे याद आ गया कि हाँ यार अरबी शब्द आ गया ये, और एक औजार के साथ में कितने सारे शब्द, वो एक लाइन पूरी याद आ गई ना, वहां तक कलम उठाएगा, कलाम लिखेगा, औसत आदमी कबीर बन जाता है ना। तो बार बार पढ़ा करो उसको, है ना। आते हैं प्रश्न यहाँ से। तो ये प्रश्न कई बार के पूछे गए दोनों, मिट्टी के मटके और लोहे के औजार, नागौर को, है ना। और ये कांटे नहीं होते, तोलने वाले कांटे, ये भी नागौर में ही बनते हैं। तो ये लोहे के औजार आगे ना, बाट नहीं होते 1 किलो 2 किलो, लोहे के बाट, कांटा, ये कहाँ बनते हैं? यहीं बनते हैं, इसलिए इसको लोहे के औजार के रूप में, नगरी के रूप में जाना जाता है। आगे लिखेंगे एल्यूमिनियम के खिलौने, एल्यूमिनियम के खिलौने, एल्यूमिनियम के खिलौने, एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर। एल्यूमिनियम के खिलौने जोधपुर। चंदन पर कलाकारी, चंदन पर कलाकारी चूरू। आईएमपी कर देना इसको। मिरर वर्क, जैसलमेर, मिरर वर्क जैसलमेर। ये मिरर वर्क क्या होता है रे भाई? ना, कांच पर नहीं, कपड़ों पर कांच गोटना, कपड़ों पर कांच गोटना। जैसे आपने ये देखे ना, छोटे बच्चों के कपड़े देखे कभी मार्केट में, ये मेले मेले लगते हैं, तो उसके यहाँ वाली जो छोटी होती है ना कब्जी, उस पर और इसके छोटी घघरी पे कांच ही कांच लगाते हैं। तो ये मिरर वर्क के लिए, है ना, जैसलमेर प्रसिद्ध है। कई बार का प्रश्न आया हुआ है, मिरर यानी कांच होता है ना,
वो कांच से धागे से गोट दिए जाते हैं, मतलब बिल्कुल मंड दिए जाते हैं, निकलते नहीं है वो, है ना, उसके बाहर धागा जाता है फिर ऐसे करके। तो ये प्रश्न भी आता है। मिरर वर्क कहाँ का है? जैसलमेर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर, लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पिछले पेपर में था, आपको ध्यान हो तो। चतुर्थ श्रेणी का साथ ली थी ना, इसमें शायद ये प्रश्न था। लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ बनते हैं? बाड़मेर में, है ना, पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लग रहा मुझे। आगे लिखो, लकड़ी का फर्नीचर पूछे तो अकेला, लकड़ी का फर्नीचर शेखावाटी, और देखो नक्काशीदार फर्नीचर लगते ही क्या हो गया? बाड़मेर हो गया है। लकड़ी के दरवाजे, ये भी शेखावाटी। शीशम की लकड़ी का फर्नीचर, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ गंगानगर। अब ये फर्नीचर बड़ा परेशान करेगा आपको, देखना। लकड़ी का फर्नीचर और लकड़ी के दरवाजे पूछे तो शेखावाटी, लकड़ी के नक्काशीदार लगा दिया तो फिर बाड़मेर। लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर, और शीशम लग गया, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर तो हनुमानगढ़ व गंगानगर। कैसे याद करेंगे इसको? प्रश्न आएगा तो बिल्कुल गलत होगा, आपसे देखना चाहिए कि तीनों अभी लग रहे होंगे यार, ये कैसे करेंगे? तो देखो, इसमें से सबसे महंगा कौन सा होता है? ये होता है लकड़ी। अब इसमें और तो कहीं लकड़ी दिखाई नहीं रखी है, लकड़ी शीशम की दिखा रही है। इसके यदि हम इससे भी महंगे की बात करें तो रोहिड़ा होता है, रोहिड़े की लकड़ी, फिर उससे महंगी सागवान होती है। तो वो तो कहीं दिए ही नहीं ना अपन ने, है ना। तो शीशम दिए, इधर एरिया में यहाँ जिसमें लकड़ी का नाम नहीं दिया है वहां सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? शीशम की है ना। शीशम जानते हो, एक पेड़ होता है शीशम का ना, गोल गोल पत्ते होते हैं उसके। इधर क्या किस नाम से जानते हैं? इधर देखा भी नहीं मैंने, तो बहुत ही कम है ना। शीशम के गोल गोल पत्ते होते हैं, उसकी लकड़ी बड़ी मजबूत होती है ना। तो ये पेड़ है ना, बड़ा बड़ा पेड़ बन जाता है ना शीशम का। कितना पेड़? शीशम का कैसा पेड़ बनेगा? बड़ा पेड़ बन जाएगा, तब जाके इसकी लकड़ी को काम में लेते हैं।
शीशम की लकड़ी का फर्नीचर पूछे तो सबसे पहले ये करो कि ये शीशम है ना, ये बहुत बड़ी हो जाए ना, ऊंची चली जाए बड़ी, जाके इसकी लकड़ी को हम काम में लेते हैं। तो ये बताओ शीशम की लकड़ी का फर्नीचर कहाँ है? बड़ी हो जाए तो देखो मैं दोनों हाथ ऊपर ले गया, एक हनुमानगढ़ और एक गंगानगर। ऐसा एक प्रश्न मैंने पहले भी सिखाया था आपको, शेर खां की मजार कहाँ है? शेर खां की मजार, शेर खाता है ना, शेर आपके सामने शेर आ जाए तो शेर क्या करेगा? आपको छोड़ के भाग जाएगा क्या? खाएगा ना। और कैसे खाएगा? पहले 2 कदम पीछे जाएगा, फिर यूं करेगा, गया ना ऊपर। तो शेर खां की मजार कहाँ है? फिर ऊपर गई, वो हनुमानगढ़ में है ना। हनुमानगढ़ बटनेर के किले में हनुमानगढ़ है, याद हो रहे हैं ना, देख लो। तो 2 चीज याद हो गई, देख लो अभी तो एक तो ये देखो शीशम की लकड़ी, मतलब शीशम घनी बड़ी हो जाए ना तब उसकी लकड़ी काम में लेते हैं, तो वो कहाँ गई? हनुमानगढ़ और गंगानगर की, ठीक है। उसके बाद में देखो लकड़ी का फर्नीचर और लकड़ी के दरवाजे, दरवाजे कहाँ लगाए जाते हैं बताओ? कमरों में। और कमरे के सबसे नीचे नींव में दरवाजा लगा देते हैं क्या? या फिर छोड़ के ऊपर छत पे दरवाजा लगाते हैं? बीच में लगाते हैं ना। तो बताओ बाड़मेर हनुमानगढ़ इन दोनों के बीच में कौन सा भाग आता है राजस्थान का? शेखावाटी आता है ना, बीच वाला, तो शेखावाटी। लकड़ी के फर्नीचर और लकड़ी के दरवाजे, दरवाजे कहाँ लगते हैं? बीच में, तो शेखावाटी कर देना। और लकड़ी का नकाशीदार फर्नीचर, नकाशीदार फर्नीचर, तो नकाशी क्या होती है बताओ? बहुत ही बारीक बारीक डिजाइन। तो बारीक डिजाइन करने के लिए देखो अपन नीचे झुके ना, नीचे झुके ना, नीचे झुके तो नीचे कौन सा जिला आता है इसमें? देखो बाड़मेर। तो नकाशीदार फर्नीचर क्या करेंगे? बाड़मेर। लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजे कहाँ लगते हैं? बीच में, शेखावाटी आता है, शेखावाटी में। और शीशम की लकड़ी का फर्नीचर ऊपर ले जाओ। हाँ, ये तीनों आएंगे और गलती मत करना आप। तो चलिए आगे। तलवारें कहाँ की फेमस हैं? हाँ शाबाश, तलवारें सिरोही, इसका नाम ही तलवार के नाम से पड़ा है। ये सिर की दुश्मन होती है तलवार, सिर काट देती है, इसलिए इसका नाम सिरोही बन गया है। छाते व छतरी, छाते या छतरी कहाँ की? ना ना, कोटा बूंदी भी नहीं। ये अपने छाते नहीं आती बरसात से बचने के लिए? हाँ, फालना पाली, छाते और छतरी फालना पाली की है। और टाबरो मेहंदी, मेहंदी कहाँ की है? अरे सोजत पाली की है, मेहंदी सोजत पाली की। अरे मेहंदी कब लगाते हो तुम? रात को सोते हो तो भी लगाते हो ना, या दिन में थोड़ी लगा के बैठते हैं? दिन में तो काम करना पड़ता है घना सारा। हमारे उधर शेखावाटी में मेहंदी है ना, रात को सोते समय लगाते हैं, बस लगाई मेहंदी और फिर सो गए, वो सूख जाएगी रात को अपने आप यूं। तो मेहंदी कब लगाते हैं? सोते समय, सोजत है ना, सोते समय सोजत निकल गया। हाँ बिल्कुल। अब लिखो कठपुतलियां, कठपुतलियां, कठपुतली कहाँ की है? हाँ, कठपुतलियां अपना उदयपुर। और गोटा किनारी, खंडेला सीकर, गलीचा, टोंक व जयपुर, दरी निर्माण,
नागौर। पत्थर के कलात्मक खिलौने, आईएमपी कर देना इसको। पत्थर के कलात्मक खिलौने, गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। ऊनी नब्दे, ये भी आईएमपी कर देना, आता है कई बार। ऊनी नब्दे टोंक। आला गीला कारीगरी, आला गीला कारीगरी शेखावाटी। आला गीला कारीगरी शेखावाटी व बीकानेर। आला गीला कारीगरी शेखावाटी व बीकानेर। इसमें क्या होता है आला गीला में? लिखो इसमें चूने व कली से भित्ति चित्र बनाते हैं। चूने व कली से भित्ति चित्र बनाते हैं। चूने व कली से भित्ति चित्र बनाते हैं। मुरादाबादी जयपुर व अलवर की है। मुरादाबादी जयपुर व अलवर। और इसमें होता क्या है? पीतल के बर्तनों पर नक्काशी। पीतल के बर्तनों पर नक्काशी मुरादाबादी कहलाती है। चांदी की कलात्मक वस्तुएं, चांदी की कलात्मक वस्तुएं, चांदी की कलात्मक वस्तुएं बीकानेर। चांदी की कलात्मक वस्तुएं बीकानेर की प्रसिद्ध हैं, है ना। इसमें वस्तुओं में क्या आती हैं? छोटी डिब्बियां आती हैं, है ना। यहाँ की बात करें बीकानेर में क्या होती है? छोटी डिब्बियां, छोटी डिब्बियां होती हैं। छोटी डिब्बियां कौन सी? जैसे पान डालने के लिए आती हैं, पानदानी, सिगरेट दानी, ये आती है ना वो। तो कलात्मक वस्तुओं में क्या रहेंगे? देख लो, पानदानी, पान डालने के लिए चांदी की डिब्बी बनाते हैं, पानदानी, सिगरेट दानी, क्या लिख दिया? सिगरेट, पानदानी, सिगरेट दानी, अफीम दानी, अफीम भी डालने के लिए रखते हैं छोटी सी डिब्बी, अफीम दानी। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आ गया पानदानी, सिगरेट दानी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, है ना। जट कतराई, जट कतराई ये क्या होता है? जट कतराई, ये बताओ टाबरो, जट कतराई क्या होता है? जट किसे कहते हैं? वो नहीं, वो गाने में नहीं है क्या? ये पगला अमला जट
वाला वो जट नहीं है ना। जट यानी जाट, एक जाति होती है, वो भी नहीं है। सूरजमल जाट नहीं था क्या, भरतपुर वाला? बताओ जट क्या होती है? ऊंट के बाल होते हैं टाबरो। जट क्या होते हैं? ऊंट के बाल होते हैं। और ऊंट के बाल काट करके ऊंट के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? जट कतराई कहते हैं ना। उस ताकला तो ऊंट के ऊपर सोने चांदी के तारों से करेंगे ना, तब वो कहलाएगी, है ना। कई बार क्या होता है, ऊंट के बाल सारे काट देते हैं। अरे आजकल के छोरे नहीं करवा रहे हैं क्या, ये यहाँ से बाल पूरे कटवा करके वो एक कटसी मरवा के नहीं आते हैं, वो एक अलग से लाइन सी नहीं दिखती है क्या? तो वो क्या करते हैं, ऊंट के ऊपर है ना चित्र बनाते हैं। वो तो बहुत अच्छे सुंदर लगते हैं, देखना कभी तो कभी यूट्यूब पे लगा के देखना, जट कतराई का चित्र लगा करके, ये है ना। तो ये जट कतराई क्या होता है, लिख दो, ऊंट के बाल काटकर उस पर चित्र बनाना। ऊंट के बाल काटकर उस पर चित्र बनाना। ऊंट के बाल काटकर उस पर चित्र बनाना। और ये प्रसिद्ध कहां की है? बीकानेर। ऊंटों के लिए बीकानेर जाना जाता ना। ऊंट के बाल काटकर उस पर चित्र बनाना जट कतराई कहलाता है। तीर कमान निर्माण, बहुत बार का आया हुआ प्रश्न है ये। तीर कमान निर्माण, बताओ कहां का प्रसिद्ध है तीर कमान? हाँ, अपन तीर कमान वाले जिले में बैठे हैं अभी। तीर कमान निर्माण चंदू जी का गढ़ा। गढ़ा आता है, गढ़ा आता है टाबरो। चंदू जी का गढ़ा, पेपर में तो गढ़ा आया था। चंदू जी का गढ़ा। और एक और है बोडीगामा। दो जगह फेमस है तीर कमान के लिए, बोडीगामा भी है। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा। रे रमकड़ा, रे मैं कैड़ा। रमकड़ा गलियाकोट डूंगरपुर का है। गलियाकोट डूंगरपुर। ये क्या होता है रमकड़ा? देखो इधर ये दिया, पत्थर के कलात्मक खिलौने कहाँ के हैं? गलियाकोट। और इस पत्थर के कलात्मक खिलौने बनाने की कला को ही क्या कहते हैं? रमकड़ा कहते हैं। दो जगह आ गया नहीं, देखो पत्थर के कलात्मक खिलौने कहाँ के हैं? गलियाकोट डूंगरपुर। और रमकड़ा कहाँ का? गलियाकोट डूंगरपुर। अब रमकड़ा क्या था लिख दो, रमकड़ा क्या है लिखो। रमकड़ा घिया पत्थर के खिलौने बनाने की कला कहलाती है। रमकड़ा घिया पत्थर के खिलौने बनाने की कला। घिया पत्थर के खिलौने बनाने की कला। ये घिया पत्थर क्या हटा ब्रो? वो पत्थर चिकना चिकना है खूब। अपने भी यहाँ बनाते हैं ना, अपने छोटी छोटी पड़ाल में बनाते हैं ना मूर्तियां, तो देखना पत्थर एकदम घी जैसा चिकना चिकना लगता है वो, तो उसको, और वो क्या सॉफ्ट होता है। इसको घिया पत्थर को सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्टोन या सॉफ्ट स्टोन या सॉफ्ट स्टोन कहते हैं। ये काटने में सुविधाजनक रहता है ना, ज्यादा वो भारी नहीं होता है, आराम से काटा जा सकता है इसको, है ना। तो इसको सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है। तो इसका काम करने वाला क्या कहलाता है? इसके काम को ही रमकड़ा कहते हैं। ये हैंडलूम मार्क क्या है टावरो? हैंडलूम मार्क लिखो। हैंडलूम मार्क
ये एक मार्क है, जैसे जीआई मार्क नहीं है क्या, ISI मार्क वगैरह ये, तो ये हैंडलूम मार्क क्या है, ये शिल्प कला की प्रामाणिकता बताता है, शिल्प कला की प्रामाणिकता बताता है, शिल्प कला की प्रामाणिकता। ठीक है, यानी जिसके हैंडलूम मार्क लग गया ना वो चीज ओरिजिनल है ना, उसको ऑथेंटिक अथॉरिटी दे दी गई भी, हाँ ये अच्छी है, उपयोगी है, नुकसानदायक नहीं है, बढ़िया है, आप इसको आराम से अच्छी कीमत पे बेच सकते हो। ये इसको जीआई टैग मिलता है ना, वैसे इसको भी ये हैंडलूम मार्क मिल जाता है। जैसे सोने पे नहीं लगाते हॉलमार्क लगाते हैं ना, वैसे ही एक हैंडलूम मार्क भी आता है, हाथ से बनी वस्तुओं के ऊपर हैंडलूम मार्क लग जाता है तो वो ऑथेंटिक वस्तु हो जाती है। एक ये भी पूछते हैं कि हैंडलूम मार्क क्या है। एक लिखो मुकेश, मुकेश क्या है, हाँ मुकेश किसी का नाम नहीं है ना, नाम भी होता है। छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई, मुकेश क्या होती है, छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई मुकेश कहलाती है, छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई। अब टाबरो लिख दो, 4 शिल्प ग्राम है, शिल्प ग्राम, बस लास्ट स्टेज पे आ गए अपने। शिल्प ग्राम कितने हैं, 4 हैं, उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर। उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर। उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर और सवाई माधोपुर, ये शिल्प ग्राम है। और पहला शिल्प ग्राम कहाँ है, उदयपुर में है। घोड़ा बावसी, वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़ा बावसी मिट्टी के कलात्मक घोड़े हैं ये। घोड़ा बावसी किसको कहते हैं, ये मिट्टी के कलात्मक घोड़े हैं जो भील व गरासियों में प्रसिद्ध हैं। मिट्टी के कलात्मक घोड़े किसमें प्रसिद्ध हैं, भील व गरासियों में, भील व गरासियों में प्रसिद्ध हैं ये। कोठिया या कुठला, कोठिया या कुठला अनाज भंडारण का साधन, ये मिट्टी का बना होता है। कोठिया या कुठला, वो ओवरी थी पहले आई थी, वो ओवरी या ओवरी थी, ये कुठला है। ओवरी चौकोर होती थी और ये कुठला अपने भी गांव में बनाते हैं क्या ऐसा, ऊपर से बंद कर देते हैं, नीचे छेद कर लेते हैं छोटा सा। अपने यहाँ बांस का बनाते हैं ना, बांस का बना के उसको गोबर से लिप देते हैं। शेखावटी में उधर पूरा गोबर, मुल्तानी मिट्टी, गधे की लीद, हाथी की लीद, इन सबको मिलाकर के बनाते हैं, है ना। तो वो गोल होता है वो, और ऐसे अपने सीधा बनाते हैं गोल, वो ऐसे नहीं बनता है। ओरिजिनल कुठला तो ऐसे होता है, देखो ऐसे। तो यहां इसके छेद होता है और इसमें अनाज भरा जाता है, कम से कम 10 से 12 कुंटल अनाज आ जाता है आराम से। ऐसे कुठला बनाते हैं।
मौन, मौन क्या होती है? मौन, मौन मेड़ता अंचल में मिट्टी के बड़े मटके मौन होते हैं। मेड़ता अंचल में, नागौर साइड में है ना, मेड़ता अंचल में मिट्टी के बड़े मटके, मिट्टी के बड़े मटके मौन कहलाते हैं। हेलो टाबरो, आपकी हस्तकला है, पोट्री है, वो पूरी हो गई है। कल अपन नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं।